नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है सीईसी की बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस का टिकटों पर मंथन लगातार जारी है। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सीईसी यानी कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की बैठक लगातार चल रही है और कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक हो रही है। बता दें कि बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीईसी की बैठक हो रही है, जिसमें कि उम्मीदवारों के नामों पर जो है मोहर लग सकती है। और ऐसे में पैनल बना लिया गया है, जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। उस पर जो है बैठक लगातार चल रही है, लेकिन इंतजार है तो बस नामों की घोषणा का। तो ऐसे में बैठक दिल्ली में हो रही है सीईसी की, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हरविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी है? सीईसी की बैठक जो है लगातार चल रही है। इस बैठक में आज जो इंतजार किया जा रहा था कि उम्मीदवारों के नामों पर जो है मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल गौरव, मैं दिल्ली की बातें करें तो साफ तौर पर आप देख सकते हो दिल्ली मुख्यालय की जो मीटिंग है, जो कांग्रेस की मीटिंग है, वो लगातार यहाँ पर चल रही है और तमाम प्रकार के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही उदय भान भी यहाँ पर पहुंचे। आज करीब जो 30 से 40 जो नाम है जिनका जो पैनल तैयार किया गया है, उनके ऊपर जो बातचीत इसकी मीटिंग के अंदर चल रही है। इस मंथन के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि जो फाइनल मोहर है वो किन नामों पर लगती है। वही जो किसी विधायक है कांग्रेस के, उनके ऊपर भी एक मंथन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। साफ तौर पर इस चीज को देख सकते हैं गौरव कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो मीटिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे और जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के, उनके टिकट के ऊपर भी यहाँ पर फाइनलाइज जो मोहर होगी वो आज यहाँ पर लगा दी जाएगी। साफ तौर पर जो मीटिंग है 4 बजे यहाँ पर करीब 1 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो यहाँ पर अभी हो चुका है। लगातार जो मीटिंग हो यहाँ पर चल रही है। जी गौरव, लेकिन अगर बात की जाए तो क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टियों में लगातार जो है उथक पटक जो है यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है और साथ ही जो है नामों को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। कई पार्टियों ने अपने नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ये जो अहम बैठक है उसमें कौन से नाम निकल कर सामने आ सकते हैं? गौरव, साफ तौर पर अभी जो बैठक वो बैठक लगातार यहाँ पर चल रही है। हरियाणा की साफ तौर पर जब बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मंत्री के नाम की बात करते लगातार इस चीज का कयास लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो मीटिंग है वो मीटिंग का दौर पूरा होने के बाद जो टिकट वितरण है वो प्रक्रिया जरूर यहाँ पर कम कर दी जाएगी। लेकिन जो फिलहाल की मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म होने के बाद किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं वो बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। साथ ही दूसरी तरफ केंद्रीय कमेटी की अगर बात करें तो खास तौर पर यहाँ पर ये चीज भी चली जा रही है कि जो मौजूदा जो विधायक थे उनकी भी उन चीजों को देखा जा रहा है कि किन लोगों की टिकटें यहाँ पर रखी जाएगी, किन लोगों को टिकटें यहाँ पर वितरित की जाएगी, जिसको लेकर लगातार जो मीटिंगों का दौर चल रहा है। आज फाइनल मीटिंग यहाँ पर मानी जा रही है। राहुल गांधी खुद यहाँ पर मीटिंग में पहुंचेंगे तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं फाइनल जो मोहर होगी वो आज के नामों के बाद लगा दी जाएगी और कल की जो लिस्ट है उसका तो जारी है, उस लिस्ट को यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। जी गौरव, हरविंदर, अगर देखा जाए तो लगातार चूंकि कांग्रेस ये भी कहती हुई नजर आ रही थी कि देखिए जिताने वाला उम्मीदवार हमें चाहिए जिसकी जो है क्षेत्र में हल्के में जो है छाप अच्छी हो, क्षेत्रवासियों के लोग जो है उसे चाहते हो, जिससे कि आसानी हो चुनाव जीतने में। ऐसे में दूसरा सवाल मेरा यह है कि शैलजा और सुरजेवाला जो जिस तरीके से पद पर जो है कहीं ना कहीं आज महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है दोनों के पद पर। साफ तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है क्योंकि लगातार इन चीजों को हम देख रहे हैं कि चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं जो मीटिंगों का दौर है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आज की अगर मीटिंग की बात करें गौरव तो साफ तौर पर एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है कि फाइनल मीटिंग हो, फाइनल आज की मीटिंग के बाद फाइनल जो नाम होंगे उन नाम के ऊपर यहाँ पर मोहर बिल्कुल लगा दी जाएगी, चाहे उसके अंदर किसी का भी नाम हो। और जिस प्रकार से आपने बोला कि जो बातें सामने आती है, जो टिकट वितरण के अंदर किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल साफ तौर पर इस चीज को भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि 2 बार हारी हुए जो उम्मीदवार होंगे उनकी टिकट पर यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा और मौजूदा जो विधायक है उनके ऊपर भी मंत्री यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। साथ ही दूसरी चीज ये भी देखी जाएगी कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी के ऊपर जो 100% जो चीजें हैं वो मोहर है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। आज की मीटिंग के बाद ये फैसला यहाँ पर हो सकता है और वही जो अनुमानित जो संख्या है वो अगर मान के चले तो करीब 25 से 30 जो नाम है
उनके ऊपर फाइनल मोहर यहाँ पर लग सकती है और जल्द से जल्द जो टिकट वितरण है वो सामने है। जी गौरव। हरविंदर, चूंकि आप जो है कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं, तो वहां पर किस तरीके की जो है स्थिति बनी हुई है? क्योंकि वहां लगातार जो है उम्मीदवार भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उम्मीदवार जो है मुख्यालय का रुख करते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर ऐसे में जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग से बाहर अगर बात की जाए कांग्रेस मुख्यालय के पास में जो है क्या गहमा गहमी का माहौल लगातार बना हुआ है कि कुछ जब सीईसी की बैठक जो है समाप्त होगी उसके बाद जो है मीडिया से ब्रीफिंग की जाएगी, किस तरीके की मीटिंग रही और कौन से उम्मीदवार हैं, क्या उस पर जो है आकलन करना सही है? किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर? तो हरविंदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय से लगातार जो है लाइव हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे और साथ ही साथ बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वहां मुख्यालय में सीईसी की बैठक लगातार चल रही है, जिसपे कि कांग्रेस टिकटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों पर चिंतन करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हरविंदर, किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं? चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं और ऐसे में उम्मीदवार जो है अपनी अपनी पार्टियों का जहां से वो टिकट लेना चाहते हैं उसके मुख्यालय का रुख करते हैं, क्योंकि उनको टिकट मिलने की उम्मीद होती है, टिकट लेने की उम्मीद होती है। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय पर किस तरीके का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको दिखाना चाहूंगा साफ तौर पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो नेता है वो यहाँ पर काफी सारे नेता वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो मीटिंग है वो साफ तौर पर अंदर चल रही है। तो आप जो भीड़ को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनल मीटिंग के बाद जो फैसला होगा वो फैसला सामने आएगा, क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर यहाँ पर दिल्ली में चल रहा था। और आज की अगर बात करें तो जो मीटिंग है वो साफ तौर पर यहाँ पर चल रही है। कुछ ही देर में मीटिंग पूरी होने के बाद जो फाइनल मोहर होगी, जो भी उम्मीदवार होंगे उनके ऊपर लगा दी जाएगी। क्योंकि तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी और जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि जैसे मीटिंग खत्म होगी जो फाइनल जो तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी। उसके बाद इस चीज का पता हो पाएगा कि किससे जो फाइनल मोहर है, किसके टिकट पर फाइनल मोहर यहाँ पर लगाएगी। क्योंकि गौरव, मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूँ साफ तौर पर कि आज की जो मीटिंग है वो बिल्कुल अंतिम मीटिंग होगी। इसके बाद शायद कोई मीटिंग नहीं हो पाएगी और साफ तौर पर जो भी फाइनल नाम होंगे फाइनल नामों के ऊपर यहाँ पर मोहर लगा दी जाएगी। हाल फिलहाल हम अगर बात करें तो पहले मीटिंग के अंदर 23 से 24 के जो सिटिंग विधायक हैं उनके नाम को रखा गया है और उसके बाद जो बाकी बचे हुई सीटें होंगी उनके ऊपर यहाँ पर मंथन होगा। तो मंथन के बाद एक फाइनल मोहर यहाँ पर लगा दी जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की अध्यक्षता में अगर ये मीटिंग हो रही तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक फाइनल जो फैसला है वो आज यहाँ पर आने की संभावना है। जी गौरव, बिल्कुल अंतिम चरण में जो है इस मीटिंग में जो है कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार होगी, टिकटों का मंथन जो है अब लगातार पैनल भी बना लिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर एक और ये उठता है हरविंदर, जिस तरीके से कहा यह जा रहा था, दीपक बावरिया ने भी पहले बयान दिया था, अपने बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि देखिए किस तरीके से सांसदों को टिकट नहीं दिया जाएगा और इस तरीके से जो क्या उन सांसदों के जो फैसला लिया था, जो दीपक बावरिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बताया था, क्या उस पर भी जो है अंतिम मोहर लग सकती है यहां पर? बिल्कुल साफ तौर पर इस मीटिंग को इस बात को देखकर बिल्कुल चला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जो भी अंतिम निर्णय होगा आज इस मीटिंग में ले लिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकट वितरण करने होंगे, चाहे कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर चाहे एक पैनल के अंदर टिकट वितरण होता है या फिर जो लिस्ट यहाँ जारी की जाती है वो एक आने वाला समय ही इस चीज को तय कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर टिकट वितरण की बात करें तो साफ तौर पर आज इस चीज के ऊपर फाइनल मोहर जरूर लगा दी जाएगी, किन लोगों को यहाँ पर टिकट दी जा सकती है। क्योंकि हरियाणा के अंदर तमाम चीजों को देखकर चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की अगर बात करें साफ तौर पर तो चीजें एक तरफा इसलिए भी दिखाई देती है कि कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें तो तमाम दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में चाहती हैं। तो इसी को लेकर लगातार ये मीटिंगों का दौर यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि पहले इन चीजों को देखकर अगर हम चलते थे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता था, एक या दो मीटिंग के बाद इस चीजों को फाइनल कर दिया जाता था। लेकिन लगातार इस चुनाव के अंदर इस चीज को बड़े अहम तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मीटिंगें जो है वो लगातार की जा रही है। अगर भाजपा की भी बात करें तो भाजपा में पहले एक मीटिंग की तो उस टाइम लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज फैसला होगा, लेकिन इसके बाद भी दोबारा से मीटिंग अगर बुलाई जा रही है तो जो टिकट वितरण होगा उसे बड़ी ही सूझबूझ के साथ यहाँ पर किया जा रहा है गौरव, और हर चीज को इस मद्देनजर रखा जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा जाए कि जो जीत की 100% गारंटी देता। बिल्कुल हरविंदर, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो टिकटों का जो मंथन है वो लगातार चल ही रहा है और ऐसे में सभी दल जो है कहीं ना कहीं बैठक और जो बैठकों का दौर है, मीटिंग हो चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे क्षेत्र में दौरा हो, रैलियां हो, रोड शो हो, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है अपनी कवायद पूरी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कोई भी जो है चूक नहीं करना चाहती है, वो पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में जो है इस बार जो किस तरीके से कमबैक करती हुई कांग्रेस दिखाई दी है, साफ तौर पर 5 सीटें उनके खाते में जोड़ी गई थी। लेकिन
इस बार जो सभी की निगाहें जो कहीं ना कहीं इस मीटिंग पर जरूर होंगी। हरविंदर, बिल्कुल साफ तौर पर तो लोकसभा चुनाव की जो परिणाम सामने आए, उस परिणाम के बाद कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है तमाम पार्टियों के लिए कि विधानसभा चुनाव के अंदर केवल उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए जो 100% जीत की गारंटी के साथ मैदान में खड़ा होगा। और इसी को लेकर ये जो तमाम प्रकार की मीटिंगें हैं, उन मीटिंगों का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। और ये भी एक चीज गौरव साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो हरियाणा में अब की बार हुआ 5 सीटें जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस लेकर आई, तो कहीं ना कहीं हौसला कांग्रेस का भी यहाँ पर बुलंद दिखाई दे रहा है। और भाजपा भी इस चीज के अंदर जो चीजें हैं, भाजपा पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो भी इन चीजों के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों को बड़े तरीके से देखना होगा और जो टिकट वितरण होगा उस चीज में बड़ी सूझबूझ दिखानी होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां इस चीज को लगातार देख कर चल रही है कि कहीं भी ऐसी नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दी गया कि बाद में वहाँ पर कंट्रोवर्सी हो। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको लेकर वो लगातार यहाँ पर बुलाई जा रही है। लेकिन हरविंदर, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में जिस तरीके से जो है राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, तो इसमें कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो इस बैठक में शामिल हैं? सर, यहाँ पर तमाम प्रकार के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हुए, राहुल गांधी की अध्यक्षता में मीटिंग है, वो मीटिंग यहाँ पर चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए, देवान यहाँ पर पहुंचे हुए, खड़खड़े यहाँ पर पहुंचे, तो तमाम जो बड़े नेता हैं जो कमेटी के अंदर हैं, उन तमाम नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया और उन तमाम नेताओं के साथ यहाँ पर जो मीटिंग लगातार यहाँ पर चली। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बुलाया गया है, पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको यहाँ पर बुलाया गया। तो तमाम जो चीजें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की जो टिकट वितरण होगा उसके अंदर बड़ी सूझबूझ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दिखाई जा रही है। तो लगातार जो चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि पहले बड़ा पैनल बनाया गया था, उसके बाद 90 विधानसभा के ऊपर इन चीजों को देखा गया था कि कहीं ना कहीं जो एक टीम बनाई गई थी जो 90 विधानसभा का जो डाटा है वो डाटा आप लोगों तक पहुंचाएगी और वहां पे उसके अंदर मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया जाएगा कि किसके ऊपर फाइनल मोहर यहाँ पर लगाई जा सकती है। कि तमाम चीजें देखने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग है वो मीटिंग यहाँ पर गौरव चल रही है और जल्द से जल्द इस बात का पता लगेगा कि किस टिकट के ऊपर मोहर यहाँ पर लग पाएगी। हरविंदर, जिस तरीके से जो है कांग्रेस के पास आवेदनों की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं टिकटों के लिए उम्मीदवारों ने 2000 से ज्यादा आवेदन जो है कांग्रेस के पास आए हैं और उन सभी 2000 से ज्यादा जो उम्मीदवारों के नाम आए हैं उस पर से जो है एक पैनल तैयार किया गया होगा। तो किस तरीके से जो है एक बड़ी चुनौती साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि 2000 से ज्यादा नाम आना, 90 सीटों पर चुनाव होना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छटनी होने की उम्मीद। अगर हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा है और 90 विधानसभा के अंदर अगर एक ही विधानसभा से 2 से 3 उम्मीदवार अगर इस चीज को लेकर तैयारी करते हैं तो भी एक आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अब की बार कांग्रेस में काफी सारी सीटें ऐसी थी जहाँ पे 10 से 15 जो नाम थे वो सामने आए थे, क्योंकि आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो पार्टी के द्वारा की गई थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो टिकट का इच्छुक होगा वो अपना आवेदन कर सकता है। और आवेदन की इसको लेकर जब नाम की लिस्ट सामने आई तो चौंकाने वाली चीज थी कि इतने ज्यादा उम्मीदवारों के अंदर अगर छटनी की जाएगी तो किसी एक चेहरे को अगर एक विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाता है तो तमाम जो बाकी जो लोग आवेदन कर चुके हैं उस चीज को भी बड़े मद्देनजर रखा गया था। और ये तमाम मीटिंगों के दौर के अंदर ये एक फिल्टराइजेशन सिस्टम जिसको मैं कहूंगा जिसके अंदर धीरे धीरे नामों की छटनी होती चलेगी। जो फाइनल मोहर है वो आज यहाँ पर लगेगी और 90 की 90 विधानसभाओं की जो टिकटों पर यहाँ पर चर्चा होती थी भाजपा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बात को बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि 90 की 90 विधानसभाओं पे और वो चुनाव लड़ेंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी जब बातचीत की उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए इस चीज का बड़ा टिक्का से आकलन किया जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार यहाँ पर होंगे वो बिल्कुल ही ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे तो 100% की गारंटी देना चाहिए। जी गौरव। चलिए हरविंदर, आप लगातार जो है इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी रैलियां तेज कर दी हैं। इसी दौरान सोनीपत में बीजेपी ने म्यारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और सीएम सैनी ने मंच से बोलते हुए कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पूर्व 10 साल की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर रहा था, जिसको प्रदेश की जनता भूल नहीं पाई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला क्योंकि पर्ची खर्ची वाला सिस्टम लागू किया गया था। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और कांग्रेस के नेता आईसीयू में है। जनता कांग्रेस का हिसाब जरूर करेगी। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट 1 या 2 दिन में आने वाली है और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार जनता के सहयोग से बनेगी। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अरे जिन्होंने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है, परंतु भाइयों किस प्रकार के लोग हैं। 10 वर्ष शासन किया, 10 वर्ष शासन करने के बाद अपना हिसाब तो जेब में पा लिया, दूसरे का हिसाब मांगते फिर रहे। कहा इनका पूछो क्या कराया 10 साल में। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। इस प्रदेश के किसानों का शोषण किया, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हुए और सीमाएं उनके समय के अंदर लांगी। जिनके समय में दलितों के घरों को जला दिया गया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, वो किस प्रकार के लोग हैं, शर्म भी तो नहीं आती हिसाब मांगते हुए। भाइयों, जिनके कार्यकाल में प्रदेश में भी सत्ता में थे, देश में भी सत्ता में थे, अगर हमारी माता बहन को गैस के सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती थी 4 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ये हिसाब मांग रहे हैं। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह भवली ने भी जेजेपी को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह भवली और सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि देवेंद्र भवली और सुनील सांगवान का वो बीजेपी परिवार में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करते हैं और साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें बड़े परिवार में देवेंद्र सिंह भवली जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता आज शामिल हुए हैं। और संजय कबलाना जी, इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं और इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चचेरे भाई सुरेश पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ विधानसभा मुख्यमंत्री नायब सैनी का गृह क्षेत्र है और इस सीट से मुख्यमंत्री के चचेरे भाई ने बीजेपी की टिकट से दावेदारी ठोकते हुए टिकट की मांग करते हुए प्रचार शुरू कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि इस सीट से मुख्यमंत्री खुद लड़े या उनकी पत्नी, तब तो ठीक है, अन्यथा टिकट उन्हें दी जाए। दावेदारी तो बनती है जी, दावेदारी क्यों नहीं बनती है जब सेवा कर रहे हैं लोगों की।
तो उसमें चुनाव में लग गए हैं पूरे। उससे हम तो अबला में तो लग ही रहे हैं, जब से पार्टी हरियाणा में है उससे पहले भी काम करते ही रहे हैं। हाँ, मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो कहने लगे भी चलो हम ध्यान में है हमारे, बाकी फैसला हाईकमान का है, जो भी वो देश करेंगे आपने उसके साथ काम करना, मगर जो आपका देश होगा उसी पे काम करेंगे। सेवा तो बैठे हैं लोगों के बीच में जी, सेवा यही है अभी, उनके दुख सुख में बैठे हैं, कहीं दुख सुख कोई दिक्कत है बैठे हैं यही लोकल। हाँ, नैनगढ़ बैठे हैं। उधर नगीना सांसद चंद्रशेखर रावड़ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावड़ यमुनानगर पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जगाधरी विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के अशोक कश्यप के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान चंद्रशेखर रावड़ ने कहा कि जेजेपी ने जो किया, लोकसभा में जनता ने अपना गुस्सा निकाल दिया है। धीरे धीरे जेजेपी के सभी विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावड़ ने साथ ही कहा कि हरियाणा में हम इस बार सरकार बनाने का काम करेंगे। फिर आपसे स्पष्ट कर दूं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चल रही है और वो उनकी नीतियों की वजह से। जजपा के साथ हमारा गठबंधन है, गठबंधन चुनावी है, इस वजह से है कि हम दोनों मिलकर शक्ति का निर्माण करें। वो भी नौजवान साथी है, मैं भी नौजवान साथी हूं। पिछली बार किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, और ऐसा भी जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, जिस तरह से वो मेंबर्स जा रहे हैं, अगर वो ना भी जाते तो शायद उनके सारे मेंबर ही चले जाते। तो अपनी पार्टी को संभालने के लिए शायद उन्होंने फैसला लिया था। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा और कांग्रेस से दूरी बना के हम लोग आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जरिए एक मजबूत विकल्प जो है वो हरियाणा को देंगे। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का किसान, हरियाणा का पहलवान, मैंने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक हर मामले पे इस मुद्दे को उठाया। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने अपनी दूसरी सूची जो है जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। ओपी चौटाला से विचार विमर्श के बाद इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा सूची को जारी किया। आपको बता दें कि जिसमें कलायत से खुद रामपाल माजरा चुनावी मैदान में हैं, लाडवा से शेर सिंह बड़शामी और नारनौद से उमेद लोहान, बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी की पत्नी शीला राठी, रानिया से अर्जुन सिंह चौटाला, हतीन से तैयब हुसैन भीमसिका। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से नामों का ऐलान किया गया है, तो वहीं इनेलो अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि गठबंधन में 4 सीटों पर अभी तक बसपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस हिसाब से अभी तक कुल 15 उम्मीदवार तय किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।